कुछ ही दिनों बाद देश आजाद हुआ। देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले लाखों ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान से एक स्वाधीन भारत का जन्म हुआ। एक स्वाधीन भारत में सांस लेने का राजा महेंद्र प्रताप सिंह का सपना पूरा हुआ। उनके संघर्षों को भी एक अर्थ मिला, लेकिन वर्षों तक इनकी कहानी एक अनजानी सी कहानी बनकर ही रही। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का देहांत 1979 में हुआ और वो अंत समय तक सिर्फ भारत और भारत के लोगों के लिए जिए। जिस व्यक्ति ने 32 वर्षों तक देश की आजादी के लिए तप किया, जिसके खानदान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान दी, जिसकी हर सांस में आजाद भारत का सपना लहराता था, क्या उस महान योद्धा को हमें भूलना चाहिए? शायद नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। मुफ्त में आजादियां मिलती नहीं है दोस्तों। मुल्क जो आजाद होते हैं लहू के मोल होते हैं। वतन हमेशा रहे शाद काम और आजाद। हमारा क्या है, रहे रहे ना रहे। कमजोर, क्या यही है कारण? क्या आपको नहीं लगता कि विश्व गुरु की प्रतिष्ठा प्राप्त हमारा यह देश आधुनिक ज्ञान विज्ञान के युग में पिछड़ रहा है? स्वाधीनता पुरातन प्रतिष्ठा की गौरव गाथा के बल पर नहीं प्राप्त की जाती। युद्ध का परिणाम क्या होगा कौन जानता है, किंतु परिणाम से पहले हृदय में युद्ध करने का साहस और संकल्प तो हो। शत्रु की आंख में आंख मिलाकर खड़े होने की सोच और शक्ति तो हो। कल हम क्या थे, हमारी उपलब्धियां क्या थी, इसे अपने संस्कार और संस्कृति की वसीयत समझें। किंतु हम आज क्या हैं, क्या होना है, इसके लिए हमें आज इस युग में उपलब्धियों की नई गौरव गाथा लिखनी पड़ेगी। नए संकल्प लेने होंगे। नई ऊर्जा के साथ अपने शत्रु के दंभ को कुचलना पड़ेगा। और ऐसा तभी संभव है जब भारतीयों की उन्नति हो, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। आज जब तक हम औद्योगिक क्षेत्र में अंग्रेजों की तरह उन्नति नहीं करेंगे, हम सशक्त नहीं हो सकते। देश की भावी पीढ़ी को औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। और इसीलिए हमारे इस पुत्र ने जन्म लिया है। और आज से ही, इसी क्षण से वो इस कार्य में जुट रहा है। उन्होंने अभी ढंग से आपको देखा और महसूस भी नहीं किया है। बलबीर कौर, वो हमारा हृदय समझती है। उनका पति होने, उनका सर्वस्व होने के अतिरिक्त हम एक भारतीय हैं, एक पराधीन भारतीय। और हमें इस परिचय से मुक्ति चाहिए। और छोटे दाऊ, बलबीर कौर से ही तो हमें साहस प्राप्त होता है। वो जानती हैं कि पराधीन भारत में सांस लेना उनके पति के लिए नरक की आग में झुलसने जैसा ही है। छोटे दाऊ, वो हमसे प्रेम करती हैं और चाहेंगी कि हम इस पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हों।
बच्चे, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम के बच्चों के रूप में जाने जाएं। आने वाली पीढ़ियों के सुंदर भविष्य के लिए हमारी पीढ़ी को कुछ त्याग बलिदान करने का साहस तो दिखाना ही होगा ना। कलकत्ता में कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े नेता भाग लेंगे। किस लिए हो रहा है ये आडंबर? ताकि हम अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। अरे ये सब साधारण लोगों से अपने लिए जयकारे लगवाने की नौटंकी है, काम कुछ है नहीं, इसलिए इस तरह की बकवास हरकतें करते रहते हैं। कहीं आप में भी देशभक्ति की बकवास भावना तो नहीं जागने लगी दामाद जी? देखिए, मैंने निश्चय किया है कि मैं भी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने जाऊंगा, किंतु हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है और मेरा निर्णय अटल है। मैं आपका दामाद अवश्य हूं, किंतु उससे पहले मैं एक भारतीय हूं जो अपने ही देश में पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन में शामिल होकर आप पहले ही पुलिस की नजरों में चढ़ चुके हैं। आप जानते हैं हमारी कितनी पहचान है इन गोरे अफसरों से, उनके साथ रोज का उठना बैठना है। और मेरा ही दामाद अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों में शामिल होता फिरता है, उन विद्रोहियों के मंच पर भाषण करता फिरता है। हमारी प्रतिष्ठा की आपको कोई चिंता नहीं। आप राजा हैं, प्रजा नहीं कि चिल्लाते फिरते रहें, क्रांतिकारियों को सहायता पहुंचाते रहते हैं। एक राजा को ये सब शोभा देता है क्या? बहुत हुआ ये सब नाटक, अब और नहीं चलेगा। अब हमारा भी निर्णय सुन लीजिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह। यदि आप अधिवेशन में भाग लेने गए तो हमारे राज्य में आपके प्रवेश के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। हमें स्वीकार है जी नरेश। दामाद जी! वो देखो, हाथ में डायरी थामे राजा जी डिब्बे के गेट पर खड़े हैं। आ गए राजा जी, आ राजा गए। महेंद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद! राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद! राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद! 32 वर्ष बाद अपनी जमीन, अपने देश लौटा हूं। 1914 से 1946 तक के 32 वर्ष की कहानी एक दिन में दोहराना असंभव है, लेकिन हाँ, एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। सिर्फ नारे ना लगाएं। नारे लगाने से क्रांति नहीं होती। मैंने कई देशों की क्रांति देखी है। क्रांति तभी सफल होती है जब वहां की सेना, वहां के लोग उसमें शामिल हों। मैं भारत को पूर्ण स्वतंत्र देखना चाहता हूं। मेरी इस लंबी यात्रा का अंत तभी सार्थक होगा यदि पूर्ण स्वराज का मार्ग अपनाया गया। उसे अधर्म न समझा गया। अगर उसे अधर्म न समझा गया तो विश्वास कीजिए, स्वतंत्रता निकट है। और एक बात, जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक नहीं होंगे, उनका दिल एक नहीं होगा। हाँ, स्वतंत्रता तो हम पा भी लेंगे,
लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आज आज बस आज बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिया है। तो बहुत बुरा हुआ। एक और खबर है, हिंदुस्तान में आजाद हिंद सरकार के पत्रों के साथ कुछ क्रांतिकारी युवक पकड़े गए हैं। उनमें से कुछ को जेल में ठूंस दिया गया है और कुछ को फांसी पर लटका दिया गया है। या अल्लाह। राजा जी, एक और बहुत बुरी खबर है। रूस के जार ने विश्वासघात कर दिया। डॉक्टर मथुरा सिंह और उनके सहयोगी को ताशकंद में बंदी बनाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। डॉक्टर मथुरा सिंह को फांसी दे दी गई। कोई बात नहीं। जीवन उतार चढ़ाव, चिंताओं, कष्टों से कभी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन हमें अपनी चेष्टा जारी रखनी चाहिए। हम चीन की यात्रा के लिए निकलते हैं। कौन है? अंदर आ जाओ भाई। छोटे तो आप चरण स्पर्श। क्या हाल बना रखा है राजा जी? स्वस्थ हूँ छोटे दाऊ। हाँ, निराश हूं पर टूटा नहीं हूं। बहुत खोजा तुम्हें। पता चला जिनेवा में हो तो मिलने चला आया। देखो तो विनती है, घर चलो। तुम्हारे ससुर जीन नरेश ने हिंदुस्तान के वायसराय को राजी कर लिया है। राजी कर लिया है? अच्छा। किन शर्तों पर? यही कि भाई अपनी भूल पर तुम माफी मांग लोगे। मांग लो ना। विदेशों में मारे मारे फिरने से बच जाओगे। तुम्हारी संपत्ति भी लौटा दी जाएगी। मैं अफगान, जर्मनी, रूस जैसे मित्र देशों के अपने साथियों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई, आजाद हिंद सरकार बिखर चुकी है। पर मेरी जिद और मेरा हौसला नहीं। बिल्कुल नहीं बदले तुम। अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। आगे का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मैं जापान जा रहा हूं, अपने मित्र रास बिहारी बोस और आनंद मोहन सहाय से मिलने। शायद कोई नई राह मिल जाए। छोटे दाऊ, आप भारत लौट जाइए। लेकिन आज 1 दिसंबर 1915 है। यौम पैदाइश की मुबारकबाद। आपने कहा था कि आज रात 8 बजे बाग बाबर के आंगन में आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, हमारी तैयारियां चल रही हैं। इतने समय से हम अपने अफगानी दोस्तों की मेहमान नवाजी में अपनी मुहिम चला रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना देश से दूर यहाँ काबुल में गुलाम भारत की एक आज़ाद सरकार का गठन किया जाए। ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल है। A provisional government of India at Kabul, Afghanistan, as a government in exile. ये तो अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा मारने जैसा काम होगा। और ये सोचकर ही मेरा दिल बाग बाग हो उठा है। राजा जी, जब आपने इतना कुछ सोच लिया है तो ये भी सोच ही लिया होगा कि इसका नाम क्या होगा और सरकार में किस किस को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। जरूर। नाम होगा आजाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद सरकार। वाह। जिम्मेदारियों के बारे में इस पर लिखा है। लाइए, मैं पढ़ता हूँ। आज़ाद हिंद सरकार ये काम करेगी। इस सरकार में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाएंगे महेंद्र प्रताप सिंह। Congratulations राजा जी। थैंक्स नीडर नायर। और मेरे प्रधानमंत्री होंगे मौलाना बरकतुल्ला खान। हरीश चंद्र जी,
देश को पराधीनता से मुक्ति के लिए ऐसे कई उदाहरणों की दरकार रहेगी। मिट्टी और मां का कर्ज उतारना त्याग नहीं बल्कि धर्म होता है, और धर्म तो निभाना ही होगा ना। राजा जी, जिस जगह पर आपने चलने का मन बना लिया है वो बहुत कठिन है। क्या पता दोबारा लौट भी पाएंगे कि नहीं। एक राजा जिसके पास धन दौलत जायदाद की कोई कमी नहीं है, देश स्वाधीन हो या पराधीन, आप तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर भी किसके लिए कर रहे हैं ये सब? पता नहीं आपका ये त्याग और जज्बा देश याद भी रखेगा या नहीं। अपने पुत्र के लिए आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारा देश पराधीन है और ये किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। क्यों पराधीन है हम? क्यों? आप कहेंगे अंग्रेज तगड़े हैं और हम निर्बल और कमजोर हैं। यही है कारण। राजा जी, एक बार और सोच लीजिए। युद्ध देखना स्वयं को मौत के मुंह में झोंकना है। छोटे दाऊ, पराधीनता का घोर राष्ट्र रूपी शरीर में बहते रक्त को विषाक्त करता है और जीवन को शक्तिहीन। मुफ्त में आजादियां मिलती नहीं हैं दोस्तों। मुल्क जो आजाद होते हैं लहू के मोल होते हैं। वतन हमेशा रहे शाद काम और आजाद, हमारा क्या है। हम रहें ना रहें।